आपके अपने YouTube चैनल मैथमेटिक्स सॉल्यूशन पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। बीएससी 5th सेमेस्टर के बच्चों के लिए हम टॉपिक लेके आए हैं। ग्रुप एंड रिंग थ्योरी के अंतर्गत आज जिस टॉपिक पे हम बात करेंगे वो है कॉन्जुगेट एलिमेंट एंड रिलेशन ऑफ कॉन्ग्रुएंसी। साथ ही साथ यहाँ पे हम बात करेंगे कॉन्जुगेट क्लॉज पे, और एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम है, ठीक। तो इस पे हम बात करेंगे आपसे आज। ये कुल मिला के 3-4 छोटे छोटे टॉपिक्स हैं। सबसे पहले यह है कि कॉन्जुगेट एलिमेंट्स किसे कहते हैं। तो यहां पे है कि हम ये कह रहे हैं कि जी क्या है, ये एक ग्रुप है और ए भी 2 जी के डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हैं, ठीक। लेट जी बी ए ग्रुप एंड ए बी बिलोंग्स टू जी, देन बी इज सेड टू बी कॉन्जुगेट टू ए। बी क्या कहलाएगा? ए के लिए कॉन्जुगेट एलिमेंट कहलाएगा। कब? इफ देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट एक्स बिलोंग्स टू जी सच दैट बी इक्वल टू एक्स इनवर्स ए एक्स। यहां याद रखिए, ये बस यही महत्वपूर्ण लाइन है कि इफ बी इक्वल टू एक्स इनवर्स ए एक्स, तो इसकी मीनिंग हो गई कि बी इज कॉन्जुगेट टू ए। इसकी सीधी सीधी मीनिंग यही हुई कि बी इज कॉन्जुगेट टू ए। देखिए यही लिखा गया है कि बी इज कॉन्जुगेट, बी इज सेड टू बी कॉन्जुगेट टू ए। कब? इफ देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट एक्स बिलोंग्स टू जी सच दैट बी इक्वल टू एक्स इनवर्स ए एक्स। तो कहने की मीनिंग है, यही महत्वपूर्ण है, बी इक्वल टू एक्स इनवर्स ए एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जी। तो हम उस अवस्था में कहेंगे कि बी इज कॉन्जुगेट टू ए। वही चीज देखिए यहां नीचे लिखा गया है कि बी को एक और नाम से जानते हैं कि बी इज ऑल्सो नोन एज द ट्रांसफॉर्म ऑफ ए बाई एक्स, ठीक। यहां एक और चीज देखिए, इफ बी इज कॉन्जुगेट टू ए, बी क्या है? कॉन्जुगेट टू ए, ए के लिए कॉन्जुगेट एलिमेंट है, देन वी शैल राइट। देखिए ए जो सिंबल है, जैसे डिफरेंस का सिंबल होता है, डिफरेंस का जो सिंबल होता है उसी टाइप का सिंबल बनाया गया है। और इसको हम पढ़ते क्या है कि बी जो है वो एक कॉन्ग्रुएंस रिलेशन, यानी एक कॉन्जुगेंसी रिलेशन जिसे कहते हैं, ठीक है। कि ये आपके लिए क्या है? रिलेशन ऑफ कॉन्जुगेंसी है, ठीक है। तो ये क्या है कि बी इज कॉन्जुगेट टू ए, देन वी शैल राइट बी ए डिफरेंस जैसा सिंबल है ए, ठीक है। एंड दिस रिलेशन इन जी विल बी कॉल्ड द रिलेशन ऑफ कॉन्जुगेंसी। ये रिलेशन किस नाम से जाना जाएगा? रिलेशन ऑफ कॉन्जुगेंसी के नाम से जाना जाएगा, ठीक है। बी और ए के बीच जो यह रिलेशन डेवलप हो रहा है, ये किस नाम से जाना जाएगा? दैट इज नोन एज रिलेशन ऑफ कॉन्जुगेंसी। अब यहां पे है कॉन्जुगेट क्लॉज क्या है? कॉन्जुगेट क्लॉज हम किसे कहते हैं? तो द कलेक्शन ऑफ ऑल एलिमेंट्स कॉन्जुगेट टू एन एलिमेंट ए बिलोंग्स टू जी। ए के लिए जितने कॉन्जुगेट एलिमेंट्स हैं जो इस कंडीशन को होल्ड कर रहे हैं, इस ए जो हमने अंडरलाइन किया है, ठीक है। द कलेक्शन ऑफ ऑल एलिमेंट्स कॉन्जुगेट टू एन एलिमेंट ए बिलोंग्स टू जी विल बी कॉल्ड द कॉन्जुगेट क्लॉज ऑफ ए, ठीक है। जितने एलिमेंट्स हैं जो ए के लिए क्या है? कॉन्जुगेट एलिमेंट है, ठीक। उन सभी का जो कलेक्शन है उसको हम क्या कहेंगे? कॉन्जुगेट क्लास कहेंगे। और याद रखिए इसको कैसे डिनोट करते हैं? ए बार या सी छोटे कोष्टक में ए लिख के, ए बार या छोटे कोष्टक में सी ए लिख के। इसका मतलब हुआ कि सी ए किसके बराबर हुआ? ए हुआ। देखिए ए के साथ जितने क्या हैं, जितने क्या हैं कॉन्जुगेट एलिमेंट्स हैं, यहां एक्स और यहां रिलेशन ऑफ कॉन्ग्रुएंसी का सिंबल लगाएंगे जो डिफरेंस टाइप का होता है ए। तो यहां एक्स
ये एक्स क्या कहलाएगा, ये आपके लिए एक्स कहलाएगा एलिमेंट्स ऑफ कॉन्जुगेट क्लॉज। ठीक है, ये यहां पे लिखा गया है। और एक्स की जितने वैल्यूज पॉसिबल हैं जो इस रिलेशन को ओबे करेंगे वे सभी किसके अंतर्गत आएंगे, वे सभी आएंगे कॉन्जुगेट क्लॉज के अंतर्गत। यहां देखिए एक और चीज दिया है कि आल्सो इफ, ठीक, कि बी रिलेशन ऑफ कॉन्ग्रुएंसी लगाया है ए, देन बी किसके बराबर होगा, y इनवर्स ए वाई फॉर ऑल y बिलोंग्स टू g। अब यहां एक और चीज देख लीजिए, देयरफॉर सी ए किसके बराबर हो जाएगा, इसका मतलब है कि सी ए के अंतर्गत वे सभी एलिमेंट आएंगे जो इस टाइप के होंगे, y इनवर्स ए वाई के, जहां y बिलोंग्स टू g है। ठीक है, यहां एक और चीज दिया है कि अगर g क्या है, फाइनाइट ग्रुप है, तो नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स इन सी ए को किससे डिनोट करेंगे, c नीचे स्मॉल a लिख के। ठीक है, तो यह आपके लिए क्या रहा, कॉन्जुगेट एलिमेंट्स, रिलेशन ऑफ कॉन्ग्रुएंसी और कॉन्जुगेट क्लॉज। अब यहां एक चीज देखिएगा, एक थ्योरम है, इंपॉर्टेंट थ्योरम है, ये कई बार पूछा गया है कि द रिलेशन ऑफ कॉन्ग्रुएंसी इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन जी। तो ये जो इस सिंबल द्वारा जो रिलेशन डिनोट किया जा रहा है, यहां पे देखिए, यहां ये दिखाना है कि यह जो रिलेशन है एक ऐसा रिलेशन है, ये आपके लिए इक्विवेलेंस रिलेशन है। इक्विवेलेंस रिलेशन आप थर्ड सेमेस्टर में पढ़ के आए हैं कि अगर कोई रिलेशन इक्विवेलेंस है तो सिमेट्रिकल होगा, ट्रांजिटिव होगा और रिफ्लेक्सिव होगा। अगर इन तीन रिलेशन को ओबे कर रहा है तो उस रिलेशन को क्या कहते हैं, हम इक्विवेलेंस रिलेशन कहते हैं। बीएससी थर्ड सेमेस्टर में भी आप इसको पढ़े हैं, इंटरमीडिएट में भी इसको पढ़े हैं। ठीक है, तो हमको ये दिखाना है कि द रिलेशन ऑफ कॉन्ग्रुएंसी ये क्या है, यह एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। ठीक है, अब यहां देखिए, सबसे पहले इसको हम रिफ्लेक्सिव शो कर रहे हैं, रिफ्लेक्सिव। इफ ए बिलोंग्स टू जी देन ए किसके बराबर होगा। अब देखिए, जब x किसका एलिमेंट हो रहा था, देखिए यहां पे दिया है ना, x g का एलिमेंट हो रहा था, तो x इनवर्स ax यह किसके बराबर हो रहा था, b के बराबर हो रहा था। तो यहां पे क्या है, a किसके बराबर होगा, e इनवर्स ae। चूंकि g एक ग्रुप है तो उसके लिए आइडेंटिटी होगी, और कोई एलिमेंट हो या ना हो लेकिन आइडेंटिटी होगी। तो यहां पे क्या है कि a किसके बराबर हो गया, e इनवर्स ae के। इसकी मीनिंग क्या हुई, इसकी मीनिंग हुई कि a इज रिलेशन ऑफ कॉन्ग्रुएंसी विथ ए। ठीक है, तो और इसकी अब जब यह रिलेशन शो हो गया, इसका मतलब एक ऐसा रिलेशन है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। अब यहां देखिए सिमेट्रिक के लिए, सिमेट्रिक के लिए क्या है कि ए और बी के बीच क्या है, ए रिलेशन ऑफ कॉन्ग्रुएंसी है। ठीक है, अब यह क्या इंप्लाई कर रहा है, ए इंप्लाई कर रहा है कि ए इक्वल टू एक्स इनवर्स बी एक्स, जहां एक्स किसका एलिमेंट है, जी का। और एक चीज ध्यान दीजिएगा, अब ए के राइट साइड में एक्स इनवर्स लिए और लेफ्ट साइड में एक्स लिए, तो एक्स ए एक्स इनवर्स। तो इस साइड में भी क्या है, राइट साइड में एक्स इनवर्स लिए और लेफ्ट साइड में इसके एक्स लिए, इसलिए देखिए इसको ब्रैकेट में रखे हैं, राइट साइड में एक्स इनवर्स और लेफ्ट साइड में एक्स। अब देखो एक चीज आप जानते हैं, एक्स किसके बराबर होता है, इनवर्स का इनवर्स, आपको ये पढ़ाया गया होगा, अगर आपको याद होगा कि ए इनवर्स का इनवर्स यह किसके बराबर होता है, ए के। तो इसी ढंग से यहाँ एक्स इनवर्स का इनवर्स किसके बराबर होगा, एक्स के। तो इसीलिए हम क्या किए हैं, एक्स की जगह लिख दिए हैं एक्स इनवर्स का इनवर्स, और ए एक्स इनवर्स ए किसके बराबर होगा। अब देखिए एक्स एक्स इनवर्स आइडेंटिटी हो गया, और यहां से एक्स एक्स इनवर्स आइडेंटिटी हो गया, क्या बचा, बी। ठीक, यहां याद रखिए एक्स अगर जी का एलिमेंट है तो जी एक ग्रुप है, इसलिए एक्स इनवर्स भी किसका एलिमेंट होगा, जी का एलिमेंट होगा, इसीलिए यहां लिखा गया फॉर ऑल एक्स इनवर्स टू बी। और जब यह चीजें हो, जैसे मान लीजिए हम मान ले एक्स इनवर्स बराबर वाई, तो क्या हो जाएगा, वाई इनवर्स ए वाई इक्वल टू बी। इसका मतलब है कि इन दोनों के बीच ये दोनों क्या है कि अगर हम कहते हैं कि ए जो है वह आपके लिए बी के साथ रिलेशन ऑफ कंजुगेंसी में है, तो यहाँ पे ये चीज शो कर रहा है कि बी भी क्या है, ए के साथ रिलेशन ऑफ कंजुगेंसी में है। ठीक है,
तो ये चीज क्लियर हो गई कि यदि ए बी के साथ रिलेशन ऑफ कॉन्जुगेंसी में है तो बी भी ए के साथ वही रिलेशन रख रहा है। तो इसका मतलब हो गया कि रिलेशन कैसा है, सिमेट्रिक है। अब तीसरे में आते हैं, ट्रांजिटिव में क्या होता है। ट्रांजिटिव आपको बताया है कि ए का जो रिलेशन बी के साथ है, अगर बी का वही सी के साथ है तो ए का भी सी के साथ वही रिलेशन होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे ए और बी के बीच क्या है, रिलेशन ऑफ कॉन्जुगेंसी है। तो इसकी मीनिंग क्या हुई कि ए इक्वल टू एक्स इनवर्स बी एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जी। और अगर यही रिलेशन बी और सी के साथ के बीच है तो बी किसके बराबर होगा, वाई इनवर्स सी वाई फॉर ऑल वाई बिलोंग्स टू जी। एक चीज आप यहां याद रखिएगा कि अगर जी ग्रुप है तो एक्स यदि जी का एलिमेंट है, वाई जी का एलिमेंट है, तो एक्स वाई भी किसका एलिमेंट होगा, जी का एलिमेंट होगा। इसका हम आगे यूज करेंगे। अब देखिए इन रिलेशन से देखिए वी है, ए किसके बराबर हुआ, देखिए ए किसके बराबर है, यहां देखिए एक्स इनवर्स बी एक्स के, ठीक है। अब बी किसके बराबर है, वाई इनवर्स सी वाई के। तो यहां बी की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ सी रख दिया गया। तो यह हो गया ए बराबर एक्स इनवर्स वाई इनवर्स सी वाई और फिर कोष्टक के बाहर एक्स, यानी यह जो कोष्टक के अंदर है ये बी की वैल्यू रखी गई है। आप एक चीज पढ़ के आए हैं, एक्स इनवर्स वाई इनवर्स इक्वल टू वाई एक्स का होल इनवर्स, तो वही चीज यहाँ पे है, वाई एक्स का होल इनवर्स सी, और यह क्या है वाई एक्स। वाई एक्स हम बता चुके हैं कि अगर एक्स और वाई दोनों जी के एलिमेंट्स हैं तो वाई एक्स या एक्स वाई भी किसका एलिमेंट होगा, जी का एलिमेंट होगा, ठीक है। अब देखिए यही क्या है आपके लिए, यही आपके लिए कंडीशन यहाँ पे है रिलेशन ऑफ कंजुगेंसी की। इसका मतलब है कि ए और सी के बीच भी वही रिलेशन है जो ए और बी के बीच है और बी और सी के बीच है। तो आप देखिए यहाँ ट्रांजिटिविटी जो है, ट्रांजिटिव रिलेशन भी होल्ड किया गया, दस द रिलेशन इज ट्रांजिटिव। और जब तीनों रिलेशन के होल्ड कर लिए गए, इसका मतलब क्या हुआ कि द रिलेशन ऑफ कॉन्जुगेंसी ऑन जी इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो यह आपके लिए कुछ टॉपिक्स रहे। अगले लेक्चर में हम कुछ और टॉपिक्स लेके आएंगे और आपसे यही हमारा दरख्वास्त है कि इस चैनल को प्रमोट करते रहिए, आगे बढ़ाते रहिए। धन्यवाद।